नो न्यूज ओनली व्यूज। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 11 वर्ष पूरे हो चुके। उपलब्धियों की श्रृंखलाएं दिखाई दे रही हैं और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सवाल भी उठ रहे हैं। हमारे साथ हैं दुर्गेश पटेल जी। हम उनका स्वागत करते हैं और सर, आपको हम बता दें कि ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि भी हैं और एक युवा कृषक भी हैं, किसानी का काम भी जानते हैं। तो एक मुद्दा यही आता है कि इन 11 सालों में किसानों की स्थिति क्या रही है दुर्गेश भाई। भैया इन 11 सालों में किसान जो बर्बाद हुआ है ये पहले कभी नहीं हुआ। पहले कम से कम उसका ये था कि खाद बीज निकलता था, उसको यूरिया डीएपी भले रो रो के मिलती थी लेकिन ब्लैक में नहीं मिलती थी। जब से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री आए हैं, सच में उनके 11 साल बेमिसाल हैं। किसान की आय 2-3 गुना बढ़ गई है, रोड पे आ गया है। किसान रो रहा है, उनको फोटोग्राफी से फुर्सत नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी को मॉडलिंग से फुर्सत नहीं, ना उनको किसान से मतलब है, ना उनको व्यापारियों से मतलब है, ना उनको आम जनमानस से मतलब। सब बर्बाद है। अभी जिस तरीके से बात आती है, समर्थन मूल्य की बात आती है, एमएसपी की बात जब करते हैं तो किसानों का जो ये मुद्दा है, इस पर आखिर सरकार और फिर हमारी बात आती है कि विपक्ष आखिर सरकार से सवाल क्यों नहीं करता। देखिए, विपक्ष तो सरकार से हर मुद्दे पे सवाल करता है, लेकिन हमारे यहाँ एक कहावत है ना, कनबहरी करना। ये सरकार कनबहरी है, इसको केवल वही सुनाई देता है जो इनके मोदी जी बोलते हैं या इनके जो गुर्गे बोलते हैं। अब आप समर्थन मूल्य की बात कर रहे हैं, अभी लेटेस्ट ले लीजिए आप, मूंग की हालत क्या है। मूंग को लेके किसान मर मर के, कहीं उसको पानी नहीं मिलता, कहीं उसको सही बीज नहीं मिलता, कहीं उसको खाद नहीं मिलता, उसके बाद वो उगाता है क्योंकि अन्नदाता है, उसकी बहुत कड़ी छाती है। और यहाँ के मंत्री, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी क्या बोलते हैं, ये तो जहर उगा रहे हैं। अरे भाई, हम जहर उगा रहे हैं तो आप हम लोगों के ऊपर एफआईआर करो, या जो आप बिकवा रहे हो आपके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। क्यों नहीं कर रहे हो? और दूसरी चीज, किसान अन्नदाता ने उगा लिया है तो उसको कह रहे हो आप जहर बेच रहे हो। क्यों हो गई जहरीली ये? जहरीली नहीं हुई, जहरीली इन्होंने की। अगर आप जहर दे रहे हो मुझे, वो जो एक क्या बोलते कीटनाशक, ग्लाइफोसेट। ये कीटनाशक कौन बेच रहा है? किसान नहीं बना रहा है, सरकार बेच रही है। सरकार उस कंपनी को लाइसेंस दे रही है और वो कंपनी का प्रमोट कर करके गांव गांव घर घर भेज रही है। हम तो उपज कर रहे हैं। हमारा तो ये है कि जैसा आपने घोषणा की थी कि हम आपकी आय दुगना करेंगे, वो आय दुगना तो हो नहीं रही। तो किसान मर जी के कहीं गेहूं उगाता, कहीं धान उगाता, फिर करके कहीं मक्का उगाता है, और फिर अभी मूंग के लिए प्रयास करता है, मटर करता है। वो तो यहाँ वहाँ कर रहा है कि कुछ करके हमारे बच्चे पढ़ें, हमारी थोड़ी आर्थिक स्थिति सुधरे। अब ये बेच रहे हैं जहर, और किसान को कह रहे हैं कि तुम जहर उगा रहे हो। आप दे रहे हो और हमको कह रहे हो हम उगा रहे हैं। गुनाहगार कौन है? गुनाहगार तो आप हो। जिनने लाइसेंस दिए हैं उन पर कार्रवाई होना चाहिए। नहीं, उन पे कैसे कार्रवाई हो? उनसे तो नोट आ रहे हैं, किसान से थोड़ा नोट आ रहा है। किसान का तो मूंग ले नहीं रहे अभी। पहले बड़े बड़े पोस्टर छपवाए थे, आपको याद होगा भैया, जब चुनाव था इन्होंने कहा था समर्थन मूल्य पे हम 3100 धान करेंगे। आज धान देख लीजिए आप, 2700 गेहूं करेंगे। आप गेहूं देख लीजिए, 8768 मूंग खरीदेंगे। कहाँ है मूंग के दाम? 6000 में नहीं बिक रही। और सब व्यापारी सब औने पौने दाम पे। ये क्या है? इनकी साजिश है। ये व्यापारियों को मौका दे रहे हैं कि हमने बोल दिया जहर है, अब आप खरीदो। अब वो व्यापारी जाएगा, व्यापारी क्या करेगा? भैया ये 6000 में दे दो आप। फिर उसको सप्लाई करेंगे। वही मूंग
इनकी देखना 8,000, 9,000, 10,000 तक बिकेगी, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ। लेकिन किसान की बिकेगी 6,000 में, क्योंकि इनने गेम कर दिया, खेल कर दिया। खेल क्या कर दिया? ये जहर है, हम नहीं खरीदेंगे। आप व्यापारी को दे दो, हमारे जो पालनहार हैं, व्यापारियों की सरकार है ना ये। मध्य प्रदेश से लेके दिल्ली तक सब व्यापारियों की सरकार है, किसानों की थोड़ी है, आम आदमी की थोड़ी है। दोस्तों, किसान के साथ जब भी परेशानी खड़ी होती है, एक तो वो मौसम से जूझता है, फिर उसके बाद खाद, बीज, बिजली और पानी जैसी समस्याओं के लिए भी खड़ा हो जाता है। और जब मेहनत की फसल आती है और उसको समर्थन मूल्य पर खरीदने से अगर सरकार मना करती है, तो उस किसान के आंसुओं की कीमत कौन देगा? ये बड़ा सवाल होता है। दुर्गेश भाई, एक और बात आती है कि अभी भारतीय किसान संघ ने आंदोलन किया था, 10 जून को तहसील मुख्यालयों का घेराव किया था, उसके बाद भी रिजल्ट कुछ हासिल नहीं हुआ। देखिए सर, ये भारतीय किसान संघ जो है, ये भारतीय जनता पार्टी का मुखौटा है। ये नूरा कुश्ती करने के लिए कहते हैं कि आप जाओ, ताल ठोको और फिर आके यहाँ से माल लेके चुपचाप से बैठ जाओ। भारतीय किसान संघ को मध्य प्रदेश की जनता अच्छे से जानती है। अरे आप खुल के क्यों नहीं आते? आपकी संघ सुनता है, आपकी मुख्यमंत्री सुनता है, उसके बाद आपके किसानों के लिए ऐसे शर्मनाक बयान आते हैं कि ये जहर उगा रहे हैं। आज तो ये भी सामने आया है, एक खबर आई है कि मुख्यमंत्री ने मना कर दिया कि समर्थन मूल्य हम नहीं लेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने भी मना कर दिया, कई उनके मंत्रियों के भी, प्रहलाद पटेल जी जैसे मंत्रियों के भी शर्मनाक बयान आए हैं कि कहीं भिखारी कहते हैं वो, कहीं किसानों को कुछ कहते हैं। तो इस तरह की तो ये सरकार है। ये सरकार बहरूपियों की सरकार है कि इनका चेहरा कुछ, अंदर कुछ होता है, सामने दिखाने का कुछ और होता है। और पर जनता आप समझ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, वो कृषि मंत्री हैं, उनको बड़ा लोकप्रिय मंत्री भी बोलते थे। मध्य प्रदेश में उनने 18 साल सरकार भी चलाई। तो किसान की बात वो क्यों नहीं समझ रहे? नहीं, वो तो देखिए, आप शिवराज सिंह चौहान जी को बहुत अच्छे से जानते हैं भैया। शिवराज सिंह चौहान जी जैसा बहरूपिया इंसान, जिसकी घोषणाएं तो मतलब अगर वर्ल्ड गिनीज बुक में लिखी जाएं तो कम पड़ जाएंगी, और लिखवाना चाहिए उनको, क्योंकि वो जैसे घोषणा वीर आदमी केवल खोखली बातें करते हैं। यहाँ से उनको भगाया गया है, वो तो अपना टाइम कास रहे हैं, उनको कहाँ किसानी से मतलब है। किसान पुत्र कहते हैं, किसान थोड़ी हैं वो, व्यापारियों के लिए काम कर रहे हैं साहब सब। उन्हीं के दिए हुए सब इनके लाइसेंस हैं, उन्हीं के दिए हुए सब बीज बिक रहे हैं, उन्हीं के दी हुई सब दवाइयाँ बिक रही हैं, सब माल काट रहे हैं सर। दोस्तों, ये हकीकत है या इसकी जांच होना चाहिए कि किसान को जो खाद, बीज दिया जा रहा है, जो रासायनिक दवाइयाँ दी जा रही हैं, अगर वो प्रतिबंधित थी तो आखिर यहाँ पर बिकी कैसे? कौन लोग हैं जो इस षड्यंत्र में शामिल हैं? और किसान ने तो मेहनत की है, पानी भी खेत में डाला है, बिजली का बिल भी जमा किया है, और अपने ठंड, गर्मी, बरसात झोंक दिए हैं। अगर उसकी फसल की कीमत वाजिब उसको नहीं मिलती है, तो इसके लिए सवाल उठना भी लाजमी है। और 11 साल की उपलब्धियों पर हक बनता है किसान का कि एक सवाल जरूर पूछा जाए, देश की जनता पूछे। दुर्गेश भाई, आपने चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मेरी बात सुनी।